अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के जो आपके पास पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशंस की एग्जांपल्स हैं। अगर आपने 1.2 से एक्सरसाइज से पहले जो पीछे एग्जांपल्स गिवन हैं उन्हें अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है इन सब एग्जांपल्स को, तो आपको ये करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन हैं, लाइक 10-12 एग्जांपल्स आपके पास हैं। तो अगर आपने 12 एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं तो आप इन सब को आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है। तो मैं अब ये एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिख देता हूँ और साथ साथ आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कौन कौन सी है। मतलब आप इसे बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर, और ये भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते लेकिन MCQs टाइप ये चीज़ें क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मैट्रिक्स आपके पास गिवन होता है, पूछा होता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स है या किस तरह का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4-5 जो एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, ज़रा डिटेल में हैं तो ये हम करेंगे सॉल्व। और ये वाले मैं आपको अभी ज़रा जल्दी से इनका ओवरव्यू दे देता हूँ एक्सरसाइज 1.2 का। पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उनके आगे हम उनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है एक्सरसाइज 1.2 हम करने लगे हैं क्लास 9th मैथ की। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसका जो आपके पास A है वो गिवन है 0 0 0 0। उसके बाद आपके पास B है, मैं पहले ज़रा मैट्रिक्स जल्दी से लिख लेता हूँ, 2 3 4। उसके बाद आपके पास जो C है दैट इज़ 4 0 6। उसके बाद जो आपके पास D मैट्रिक्स है वो है आपके पास 1 0 0 1। उसके बाद आपके पास E मैट्रिक्स है वो भी आपके पास अकेला 0 है। उसके बाद आपके पास F मैट्रिक्स है वो है आपके पास 5 6 7। तो ये आपके पास पहले पार्ट में ही कुछ मैट्रिक्स गिवन है। अब ये मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हैं, सब कुछ 0 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आपके पास नल मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सारी वैल्यूज़ 0 हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम हैं, मतलब रो एक है आपके पास, सिर्फ एक सिंगल रो है। तो सिंगल रो होने की वजह से इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसमें आपके पास एक कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो एक कॉलम होने की वजह से, सिंगल कॉलम होने की वजह से आप इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा रो मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। इसमें आपके पास 2 रो हैं एंड 2 कॉलम हैं, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसमें, लेकिन आपके पास ऑप्शन जो गिवन है आपने पॉइंट आउट करने हैं इन यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास ये वाली वैल्यूज़ 1 1 हो और ये वाली वैल्यूज़ दोनों फिक्स 0 हों, तो इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये वाला इसमें सारा कुछ 0 है, जिस तरह इसमें 0 था, तो इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो एक कॉलम होने की वजह से, 1 कॉलम होने की वजह से हम इसे B कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपका हो गया पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। मैं पहले एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। आपके पास है 8 -8 2 7 12 0 4। एक ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 2 में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो है आपके पास 3 0 1। पार्ट 3 में आपका जो एग्जांपल गिवन है वो है 6 -4 3 -2। पार्ट 4 में आपके पास जो एग्जांपल गिवन है वो है 1 0 0 1। पार्ट 5 में आपके पास जो एग्जांपल गिवन है वो है 1 2 3 4 5 6। 6 में आपके पास जो एग्जांपल है वो है 3 10 -1। एंड बाकी हम एग्जांपल्स अगले पेज पे करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास गिवन है कि शो करें। अब इसमें कुछ जो ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में आपके पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें से आपने चूज़ करनी है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, रो है, आइडेंटिटी है, रेक्टेंगुलर है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स की निशानी आपको पता है कि ये वाली मैट्रिक्स आपके पास नल है जिसमें सब कुछ 0 होता है, तो ये नल मैट्रिक्स है। और उसके बाद आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपके पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो वो वाली मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
वो वाली मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम डिफरेंट हो, जैसे कि इसमें 1 2 3 रो है लेकिन एक कॉलम है। इसी तरह इसमें 1 2 3 रो है, 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका आपका ऑर्डर से डिफरेंट है। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगी, लाइक 1/1 हो जाए, 2/2 हो जाए, 3/3 हो जाए। तो इस तरह की जिसमें आ जाएंगी, मतलब सेम आ जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। जिसमें डिफरेंट आ जाएगी, लाइक 1/2, 2/1, 3/1, 1/3, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, जैसे कि इसमें आपके पास 1 2 3 रो है, एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास इस मैट्रिक्स में, तो इसमें सिर्फ एक रो है आपके पास, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें एक रो होती है वो आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, जैसे कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है आपके पास, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आपके पास एक ही, हमने पीछे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। ये वाला आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 1, ये दोनों 1 1 हो और ये दोनों 0 0 हैं, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसमें सारे ज़ीरो हो से हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। तो मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको ईज़ी पता लग जाए। तो ये आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो डिफरेंट हैं रोज़ बाय कॉलम, मतलब आपके पास 2/3। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपके पास रोज़ और कॉलम सेम नहीं है, तो इसे हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब आपके पास इसमें रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। तो रोज़ और कॉलम जिसमें सेम होगी वो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि इसमें आपके पास है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। ये मैट्रिक्स है एक्स, अब C साउंड फॉर एक्स, तो ये आपके पास 2/2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपके पास है तो स्क्वायर, लेकिन अगर इसके मोड स्पेसिफाई करना चाहें तो ये आपके पास जिसमें यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये इसे हम डायगोनल कहते हैं। ये वाली जो चीज़ होती है इसे हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे सेट आपके पास एलिमेंट 0 हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर शो करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये चीज़ आपके पास 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। इसमें आपका सिर्फ एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो एक रो होने की वजह से, 1 रो होने की वजह से आपके पास ये रो मैट्रिक्स में आ जाएगा, रो मैट्रिक्स में आ जाएगा आपके पास ये। तो इस वजह से आपके पास ये चीज़ें छोटी छोटी आपके पास क्लियर हैं। अब हम अगले पेज पे 6 पार्ट्स हमने आपके करवा दिए हैं। यहाँ पे ये मिस हो गया, 1 आपके पास इसमें कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सिंगुलर जब आप लिखते हैं तो आपने मैट्रिक्स लिखना है, और जब आप प्लूरल लिखते हैं तो आप लिखेंगे मैट्रिसेस। तो ये स्पेलिंग में फ़र्क है, मैट्रिसेस। एंड जब एक आएगा तो एक होने की वजह से मैट्रिक्स आएगा, और जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उसमें आप मैट्रिसेस लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे मैट्रिक्स हैं, क्योंकि आपके पास एक एक सेट की बात हो रही है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है इसमें, यहाँ पर नॉट मैट्रिक्स। मैंने सारी जगह पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास ये 6 पार्ट्स हो गए। बाकी पार्ट्स इसके मैं अगले पेज पे करवा देता हूँ, 3 पार्ट्स और हैं हमारे पास, फिर हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके जी, हमारे पास 6 पार्ट्स हो गए थे। 7 पार्ट हमारे पास है। वन 0 0, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 रोज़ हैं पर एक कॉलम है, तो एक कॉलम होने की वजह से इसे हम कहेंगे कॉलमन या कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 6 7 8, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब इसमें आप ध्यान दें अगर, तो ये 3 आपके पास रोज़, ये 3 आपके पास कॉलम्स, तो दोनों चीज़ें सेम हैं, जो एक 3/3 ऑर्डर है इसका, तो इस वजह से कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आपके पास लास्ट पे एक ऑप्शन मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज़ 0 0 0 0 0 0। अब इसमें इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो आप लेकिन मोड स्पेसिफाई करें तो सारा कुछ 0 है, तो 0 होने की वजह से हम इसे नाम देंगे नल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इसके सारे पार्ट्स हो गए। अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि इसमें एग्जांपल्स हमने किस हिसाब से करना है। 4 0 0 4 एक आपका ये मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स आपके पास है
2 0 0 -1। सी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1 और डी मैट्रिक्स आपके पास है 3 0 0 0 एंड ई मैट्रिक्स आपके पास है 5 -3 0 एंड 0 1 + 1। इसको मैं सॉल्व करके क्लियर कर लेता हूँ। 5 - 3 मीन्स आपके पास आ जाएगा 2 0 0 2। अब ये वाले डायगनल हैं, ये दोनों सेम है, इसे हम डायगनल कहते हैं। इसमें ये दोनों सेम है, इसे हम डायगनल कहेंगे, और इसमें ये दोनों सेम है तो इसे हम डायगनल कहेंगे। तो वो वाले मैट्रिक्स, इसमें अब आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो आपके पास है डायगनल। मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, डायगनल का ऑप्शन आपके पास गिवन है, डायगनल मैट्रिक्स। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन गिवन है स्केलर का, उसके बाद आपके पास ऑप्शन गिवन है यूनिट का, और उसके बाद आपके पास यूनिट को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस गिवन है, उन तीनों ऑप्शंस की बेस पर आपने इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको बुक पे भी दिखा देता हूँ। आपके पास गिवन है आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई, डायगनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। ये 3 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, डायगनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को और यूनिट मैट्रिक्स को। मतलब आपने इन तीनों को यहाँ पर पॉइंट आउट करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स डायगनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है। तो अब अगर आप पीछे एग्जांपल्स में जाएं तो आपको तीनों की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन में अगर करवा दूं, डायगनल, स्केलर एंड यूनिट का, तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल और यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप डायगनल मैट्रिक्स को देखें तो डायगनल मैट्रिक्स की ये पहचान है कि सिर्फ डायगनल वाले एलिमेंट्स 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं और बाकी सब कुछ 0 होगा। मतलब ये डायगनल वाले 1 2 3 हैं, यहाँ पे ये डायगनल वाले 1 2 2 हैं, ये डायगनल वाले 0 1 3 हैं, बाकी सारे आपके पास ये 3 भी 0, ये 3 भी 0, ये 3 भी 0, ये सारा कुछ 0 है। तो इसमें सिर्फ डायगनल वाले 0 के अलावा कुछ भी होंगे, मतलब 1 1 नहीं होंगे, 1 के अलावा 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह भी आप, ये है डायगनल मैट्रिक्स। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला डायगनल है, लेकिन ये एक डिजिट, एटलीस्ट एक डिजिट डायगनल में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा डायगनल मैट्रिक्स। ये भी इसी तरह है, डायगनल मैट्रिक्स। तो ये दोनों आपके पास डायगनल हो गए। अब आगे हम आते हैं बाकियों की तरफ, स्केलर की तरफ। स्केलर में क्या है, स्केलर में लिखा गया है कि डायगनल मैट्रिक्स जो आपका डायगनल होगा वो सेम होगा, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे सारे k हैं, यहाँ पे सारे 2 हैं, यहाँ पे सारे 3 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स हो जिसमें आपके डायगनल वाले, ये डायगनल वाले सारे जो आपके पास हैं वो सेम होंगे, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो एंट्रीज़ आर सेम, ऑल एंट्रीज़ आर सेम, उसे हम स्केलर कहेंगे। अब यहाँ पे मैं स्केलर को पॉइंट आउट करूँ तो ये भी आपके पास स्केलर बनता है, आपके पास ये भी स्केलर बनता तो ये भी स्केलर है, 1 1 सेम है। लेकिन स्केलर में ज़रा आगे डिटेल में अगर जाएं तो स्केलर के अलावा वो वाली मैट्रिक्स जिसमें डायगनल की एंट्रीज सारी 1 हो, जैसे कि ये आपके पास है, डायगनल की एंट्रीज सारी 1 हैं, तो इस 1 होने की वजह से आपके पास इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये आपके पास पहले 3 पार्ट्स हमने एक्सरसाइज के, जो कि आप आसान थे बहुत, यहाँ पे 1.2 के पहले 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, रजिस्टर में मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6। आसान है ये भी बहुत, मतलब पहली 2 एक्सरसाइजेस बहुत आसान है 9th की, और आगे आगे मतलब जिस तरह चलेंगे तो हम डिटेल में मैट्रिक्स के फंक्शंस और सारे और डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी। आपको उसको मैट्रिक्स गिवन है, उसका नेगेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ। आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 0 -1, फिर आपके पास मैट्रिक्स बी है 3 -1 2 1, फिर आपके पास मैट्रिक्स सी है 2 6 3 2, फिर आपके पास मैट्रिक्स डी है दैट इज़ -3 2 -4 5, फिर आपके पास मैट्रिक्स ई है 1 -5 2 3। अब इसका आपने नेगेटिव निकालना है, मतलब ए का नेगेटिव होगा नेगेटिव मैट्रिक्स, बी का नेगेटिव होगा नेगेटिव बी, सी का नेगेटिव होगा नेगेटिव सी, डी का नेगेटिव होगा नेगेटिव डी, ई का नेगेटिव होगा नेगेटिव ई। तो अब अगर इन मैट्रिक्स को हम नेगेटिव में निकाल लें तो वो साइन जो आपके पास प्लस में होंगे उसको आपने माइनस में चेंज कर देना है, और जो माइनस में होंगे उन्हें आपने प्लस में चेंज कर देना है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 के साथ प्लस था, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 वैसे ही आएगा और ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ ए आ गया। बी की अगर मैं नेगेटिव निकाल लूँ तो 3 के साथ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो -3, ये -1 है तो यहाँ पे +1, प्लस हम आमतौर पे नहीं लिखते,
आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये +2 है, यहाँ पे -2, ये +1 है, ये हो जाएगा -1। सी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ये आ जाएगा 2632। 2632 होने की वजह से आपका ये -2, -6, -3 एंड -2, तो ये आपके पास आ गया। डी की अगर बात करूं तो ये -3 है तो प्लस का 3, ये 2 प्लस का है तो माइनस का 2, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5 आपके पास आ गया। ई की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो प्लस की वैल्यूज़ होंगी वो माइनस में चेंज हो जाएंगी, जो माइनस की वैल्यूज़ होंगी वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स का साइंस आपने जो है उसके वो चेंज कर देने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है फाइंड द ट्रांसपोज। हमने अब निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले आप समझ लें क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि वो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3। अब आपके पास यहाँ पे एक रो है, 3 कॉलम्स हैं। अब आपने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। मतलब एक रो है तो आपने एक कॉलम बना देना, तो आप ये शिफ्ट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोजोन ए है तो आपका ट्रांसपोजोन लेंगे लाइक ए का ट्रांसपोज। तो आप जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा ऐसे 1 2 3। हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, आपको पता लग जाएगा। मतलब आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और आपके जो कॉलम थे 3 आपने रो में चेंज कर दिया 3। तो मतलब आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो ये आपके पास दो चीज़ें होंगी ट्रांसपोज में। अब आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स एग्जांपल है ए गिवन। ए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 0 1 -2। ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। ट्रांसपोज लेंगे तो अब यहाँ पे छोटा सा टी लगाएंगे, तो ट्रांसपोज लेने को ये ऐसे था, आपने इसे ऐसे लिख देना है। तो 0 -1 और आई 2 आपके पास आ जाएगा। अगर मैं पार्ट बी करूँ तो यहाँ पे आपके पास है 5 1 -6। ये ऐसे था, मैं इसे ऐसे लिख दूँगा। ये 5 ऐसे था, मैं इसे ऐसे कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 5 1 -6। सी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास है 1 2 2 -1 3 0। तो ये आपके पास ये 3 रोज़ थी, 2 कॉलम्स थे। आपने इसे क्या करना है, आपने इसे चेंज कर देना है इनटू 3 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो आपने कर देना है 2 कॉलम्स ये आपके पास 2 कॉलम्स थे, आपने 2 रोज़ में चेंज कर देना। मतलब आपने 2 रो ऐसे 2 कर देना और ये 3 पार्ट्स में आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये 1 2 आपके पास ऐसे था, आपने इसे ऐसे कर दिया, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 1 आपके पास ऐसे था, आपने इसे ऐसे लिख देना है 2 -1। ये 3 0 आपके पास ऐसे था, आपने इसे ऐसे कर देना है, तो 3 एंड 0। तो ये आपके पास आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। डी पार्ट की बात करें हम तो डी इज़ इक्वल टू 2 3 -4 5। ये दोनों को आप ऐसे लिख देंगे तो डी का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। ये ऐसे थे 2 3, इस इधर को जा रहे थे, आपने ऐसे लिख देना है, तो 2 3। ये दोनों इधर को थे, आपने ऐसे लिख देना है, तो -4 एंड 5। तो ये आपके पास मतलब जगह चेंज हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो अगर ये जिनके ऑर्डर सेम हो, जो लाइक 2 by 2 का ऑर्डर हो, तो अब ये वाला इसके साथ बदलेंगे। मतलब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो इससे ना हुआ, ये -4 को मैं इधर ले गया और ये 3 को मैं इधर ले आया, तो ये आपका ट्रांसपोज। ई पार्ट की हम बात करें 2 3 0 5। इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तब भी आपको बता दें, ये 0 मैं इधर ले जाऊँगा और ये 3 मैं इधर ले आऊँगा, तो बन जाएगा 2 0 3 5। ई के बाद आपके पास आ जाएगा लास्ट पार्ट है इसका एफ़ पार्ट में आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब ऑर्डर सेम है, तो ये कुछ इसका मुश्किल नहीं है इतना। 1 2 3 4 ये आपका इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। मतलब ये डायगनल है, डायगनल के दूसरी तरफ वाले जो क्रॉस में होंगे वो आपस में जगह चेंज कर लेंगे। तो एफ़ का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 3। ये ऐसे था, आपने इसे ऐसे लिख दिया, मतलब 1 3 आपके पास ऐसे था ऊपर से नीचे की तरफ, आपने उसे ऐसे लिख दिया इस तरफ को।
ये आपका 2 4 इस तरह था, ऊपर से नीचे की तरफ आपने उसे भी ऐसे लिख दिया लाइक 2 4। तो ये आपके पास ट्रांसपोज कंप्लीट हो गए। अब आपके पास आ जाता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूफ करने का कहा गया कि प्रूफ करें कि आपके पास जो ट्रांसपोज लेके आंसर आता है वो सेम आता है कि नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ये प्रूफ करना है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास A जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 0 1, और एक मैट्रिक्स आपके पास B जिसकी वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 1 2 0। अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपने पहले प्रूफ करना है कि A का जब ट्रांसपोज लें उसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज लें तो A के बराबर आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ इस तरह, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपने उस बुक को एक दफ़ा घुमा दिया तो मैट्रिक्स उल्टा हो जाएगा। अब उसका दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये आपने प्रूव करना है कि जब A का ट्रांसपोज लिए, मतलब ये A है, इसका मैं ट्रांसपोज लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसे रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिया, A का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं दोबारा से इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मतलब मैं दोबारा से इसे रोटेट कर रहा हूँ तो वापस असली हालत में वो आ जाएगा। तो ये हमने प्रूफ करना है। इसी तरह हम B के लिए भी हमने प्रूफ करना है कि B का जब ट्रांसपोज लें उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो B के बराबर आता है। सबसे पहले मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो A का ट्रांसपोज लेते हुए ये मैं बताया था कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 0 2 1। अब इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज लेता हूँ, मतलब A का ट्रांसपोज जो था उसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आएगा, मतलब इसका मैं लूँगा तो ये दोबारा से 2 उधर चल जाएगा और ये 0 1 आ जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं कि ये वाले दोनों आपके पास सेम आए हैं। तो ये वाली चीज़ आपके पास आपने वेरीफाई कर दी, ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी थी कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपके पास आ गई। इस तरह अगर मैं B का ट्रांसपोज लूँ, सबसे पहले B का ट्रांसपोज मैंने लिया तो ये दोनों जगह चेंज करेंगे, तो ये 1 ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब B के ट्रांसपोज का मैं दोबारा से जब ट्रांसपोज लूँ तो आपके पास बन जाएगा 1, ये 1 दोबारा वहाँ चला जाएगा, ये 2 दोबारा यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ था, आपने इसे ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ था, आपने इसे ऐसे लिख दिया, मतलब आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। मतलब दोबारा मैं लिखता हूँ, आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो बराबर आए हैं, मतलब ये चीज़ आपके पास वेरीफाई हो गई यहाँ पर। तो दैट्स इट फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।